सुनो आप, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझसे आप एक काम करो, 70 500 छोड़ो, मैं आपको 70 छोड़ो, मैं 500 रुपए आपको दे रहा हूँ। आप बंद कर दो माइक वाइक के, बंद करो ना आप। 500 रुपए में, अरे आप, मैं कह रहा हूँ 45 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप तो कह रही 70 रुपए में 500 रुपए दे रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। नहीं तो नीति आयोग एक काम करे, नीति आयोग एक काम करे, फिर नीति आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं सबकी तनख्वाह 50 रुपए कर दो, इनको बनाओ करोड़पति टाटा बिरला। इनको दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी का आप मतलब नहीं समझे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जब मैं आपको सनातन की, हिंदुत्व की अफीम चटवा के बड़े ही प्यार के साथ आप लोगों के मंगलसूत्र और गहने बिकवा रहा हूँ, तो आपको दूसरों के हाथों बिकने की जरूरत क्या है? आप बता दो, नेहरू जी के समय में कितने पेपर लीक हुए? गड्ढे भर रहे हैं ना पुरानी सरकारों के। गड्ढा आपके दिमाग में है जिसमें गोबर भरा पड़ा है, इसको पहले गोबर को निकालो। नहीं, सवाल के जवाब की बात क्या बेतु की बात करती हैं आप? आपके पास दिमाग है? एक बात आप मुझे बताइए, देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिकवाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आज वो लोग मंगलसूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो मंगलसूत्र बांध कर भाग गए। वो लोग आज मंगलसूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी भी थी, अभी कुछ समय पहले उनका निधन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाइफ भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या देश की प्रधानमंत्री जी की माता जी के पास मंगलसूत्र था या नहीं, या कांग्रेस की सरकार ने बिकवा दिया? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि उनकी वाइफ जसोदा बहन के पास मंगलसूत्र था या नहीं, या अभी भी है या नहीं? इस सवाल का जवाब देना। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने मंगलसूत्र बिकवाए या नहीं बिकवाए, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र बिकवाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैसे देखा है मैं आपको बता दूं। कोरोना के काल में जब एक पति मर रहा था और पत्नी उसके पास में अपने पति को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेचा अपने पति को बचाने के लिए। जब आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी के दौरान जब एक बेटी की शादी थी और बेटी की शादी के लिए जब बैंक से पैसा नहीं निकल पा रहा था, तो उस माँ को अपने ही पैसे के लिए अपने मंगलसूत्र को बेचना पड़ा, उसे गिरवी रखना पड़ा। जब इस देश के अंदर आपने गैस के दाम महंगे करे, जब आपने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, तो एक माँ ने जब अपने बेटे को भूख से तड़पते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, तो उस माँ से रहा नहीं गया और वो माँ अपने जेवर को बेचकर अपने गैस के सिलेंडर में गैस भरवाती है और बेटे को खाना पकाकर खिलाती है। दूसरी ओर जब इस देश के अंदर एक माँ ने सपना देखा, उसके बेटे ने भी सपना देखा कि माँ, एक रिक्शा चालक के बेटे ने सपना देखा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, भगत सिंह की तरह, राजगुरु की तरह, अब्दुल कलाम आजाद की तरह इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करूंगा। तो उस बेटे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरी फीस भर सकूं। तो माँ ने उस बेटे के एग्जाम दिलाने के लिए अपने मंगलसूत्र को बेचा और मंगलसूत्र को बेचकर अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाया, पेपर दिलवाया। जब बेटा पेपर देकर आता है तो बहुत खुश था कि माँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 10 दिन बाद पता चलता है कि मोदी सरकार के राज में तो पेपर ही लीक हो गए। तो मंगलसूत्र नहीं, मोदी जी की तो गलती ही नहीं है। मोदी जी की गलती थोड़ी है, ये सरकार, ये देश तो नेहरू जी चला रहे हैं, ये देश तो नेहरू जी चला रहे हैं। नहीं, मुझे बताओ ना, देश तो नेहरू जी चला रहे हैं, गलती कहाँ है? नीति तो नेहरू जी की है ना, पुरानी नीति जो है। अच्छा, पुरानी नीति नेहरू जी की है, और नेहरू जी ने अभी तक लोगों को कह रखा है कि तुम पेपर लीक करो। गड्ढे भर रहे हैं ना मोदी जी। मुझे ये तो बता दो, नेहरू जी के समय में कितने पेपर लीक हुए? गड्ढे भर रहे हैं ना पुरानी सरकारों के। गड्ढा आपके दिमाग में है जिसमें गोबर भरा पड़ा है, इसको पहले गोबर को निकालो। नहीं, सवाल के जवाब की बात क्या बेतु की बात करती हैं आप? आपके पास दिमाग है? हैं? आप मुझे बताओ। मोदी जी कह रहे खुद ऐसे दवाई की इडली में किरण लगे, कह तो रहे अमित शाह जी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब जो बातें हैं इनसे इस देश का चुनाव नहीं लड़ा जाता। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी का आप मतलब नहीं समझे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जब मैं आपको सनातन की, हिंदुत्व की अफीम चटवा के बड़े ही प्यार के साथ आप लोगों के मंगलसूत्र और गहने बिकवा रहा हूँ, तो आपको दूसरों के हाथों बिकने की जरूरत क्या है? आप मुझे एक बार और मौका दे दो। आपके पास जो पायल है, आपके पास जो अंगूठी है, गले में जो चैन है, मोदी जी उसको भी बिकवा देंगे और बड़े प्यार से बिकवा देंगे। पैदा करते हैं उनको दे देंगे, हैं? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, तो ये तो मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी खुद कितने भाई हैं? जरा मुझे ये तो बता दे कोई। आप हाँ मत करे करो ये रैंक की तरह, गोदी मीडिया की तरह, ये गोदी मीडिया को है 6 भाई। तो नरेंद्र मोदी जी 6 भाई हैं। 6 तो कम होते हैं, 6 तो कम होते हैं ना, 6 तो कम होते हैं। 12 तो नहीं है ना, 12 तो नहीं है ना। आपने आस पड़ोस में जरा किसी का नाम बता दो जिसके 12 बच्चे हों। है मत करो, मुझे बताओ। हैं? लालू प्रसाद जी के। किनके?
उनके 12 बच्चे? 11 11 किनके? लालू प्रसाद। नहीं तो 12, आप तो 12 बोल रहे हैं, 12 बताओ ना मुझे आप। 11 मैं एक बात, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि भैया कि उनके बच्चे नहीं। नरेंद्र मोदी खुद कितने भाई हैं जरा ये तो बता दो। दूसरी बात ये कि अरे तो शादी नहीं करी तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? आपके कोई बच्चे भी दे जाएगा इन्हें? उधर कैसी बात करते हैं आप? दूसरी बात ये तो निरहुआ ने तो कहा है मोदी जी और योगी जी ने शादी, तो निरहुआ के भी बच्चे नहीं है क्या? है निरहुआ के भी बच्चे नहीं है? निरहुआ तो मानसिक संतुलन खराब है, चाहे निरहुआ हो चाहे और बीजेपी के और भी कॉमेडियन है। बहुत सारे लोगों को खड़ा कर रखा है बीजेपी ने, भैया कॉमेडी सर्कस खोल रखा है। चुनाव के बीच इस तरीके का बयान आना, आप खुद एक एडवोकेट है, आपको क्या लगता है आचार संहिता लगी हुई है? देखिए आचार संहिता, इलेक्शन कमीशन तो सोया पड़ा है। हाँ। इलेक्शन कमीशन उठेगा अभी थोड़े दिन बाद उठेगा, अभी नहीं उठेगा। हाँ। थोड़ा सोने दे रहे उसे। हाँ। कुंभकर्ण है वो। हाँ। बीजेपी को देखकर नींद आ जाती है हाँ। उसे, ऐसा है जी। क्या मोदी जी पर FIR होनी चाहिए इस मामले? नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपको बता दूं, मोदी जी पे आप FIR की बात कर रही हैं। हाँ। हमारे देश में पहले क्या हुआ करता था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे हाँ। वो लोग जेल जाते थे। आज हमारे देश में उल्टा है, जो बीजेपी के खिलाफ बोले, जो देश के पक्ष में बोले, बीजेपी उसको उठा के जेल में बंद कर देती है। ये हमारे देश तो में मोदी जी तो बोले आप खुद 400 पार एडवोकेट है ना? जी। क्या चीज? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अब की बार जूता है तैयार। हाँ। ये बात आप याद रखिएगा। और आप जो कह रहे हैं 400 पार, हाँ। नहीं आपको ये तो पता चल गया, ये नहीं पता चला आज तक कि वो पुलवामा के अंदर वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया। ये बड़ी जल्दी पता चल गया कि अब की बार 400 सीटें आ रही हैं। ये तो कहाँ से काम पता किया चलता ना? है आपको? काम है? किया है ना मोदी जी ने? अरे कौन सा काम कर दिया जरा मुझे तो बता दो। अब मोदी नरेंद्र की मोदी जी ने, गारंटियों पे भरोसा है अरे जनता मोदी को। की गारंटी पे मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अभी आपको बता दूं, इस देश के अंदर आपको पढ़ी लिखी तो है आप या नहीं? हाँ हूँ। मुझे तो नहीं लगता आप पढ़ी लिखी हैं। जरा बताइए कि देश में कितने % बेरोजगारी है? हूँ मत करिए, मुझे जवाब दीजिए। आप बताएं ना, आपसे अरे मैं तो, आप मेरे से ही सुनेंगी क्योंकि आप तो पढ़ती हैं नहीं। मेरी बात सुनो, पहले तो आप लोग एक काम करो। बेरोजगारी है कहाँ? है? आत्मनिर्भर बना तो दिया मोदी जी ने, आपको बेरोजगारी मुझे है लग रहा कहाँ? वो हो मुकेश अंबानी की लड़की आई है मेरा इंटरव्यू लेने दिखे, है ना? बेरोजगारी कहाँ है? जनता हाँ बेरोजगारी तो कहीं है ही सड़कों पर नहीं। कहाँ है जनता? अच्छा बेरोजगारी कहीं है नहीं। 80 करोड़ जनता के मुकेश अंबानी और टाटा बिरला राशन ले रहे हैं। जी तो भूखे मोदी नहीं कह सोने रहे दे हैं, ना। अरे मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ जनता हाँ, तो को राशन दे रहे हैं। सोने जो दे रहे हैं। 70 रुपए 45 रुपए भी कमा रहा है वो भी अमीर है, गरीब नहीं है, इतना तो याद एक रखें। काम करो, मेरी बात सुनो आप। एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझसे आप एक काम करो, 70 500 छोड़ो, मैं आपको 70 छोड़ो, मैं 500 रुपए आपको दे रहा हूँ। हाँ। आप बंद कर दो माइक वाइक के, बंद करो ना ये आप। क्या कर रहे हैं? 500 रुपए में, अरे आप मैं कह रहा हूँ ना। 45 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप तो कह रही 70 रुपए में 500 रुपए दे रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। नहीं तो नीति आयोग एक काम करे, नीति आयोग एक काम करे, फिर नीति आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं सबकी तनख्वाह 50 रुपए कर दो। इनको बनाओ करोड़पति टाटा बिरला, इनको 50 रुपए दे दो ना। तो नहीं सोने दे दूसरी बात ये कि इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत देश के अंदर हर 3 में से 1 नौजवान जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। यानी टोटल भारत देश के अंदर 29.1% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको पता है क्या है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आपका हरियाणा के अंदर। 37.4% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, जहाँ से बेटियां भी गायब हो रही हैं। नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान पे, पाकिस्तान पे। अभी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, अभी कह तो रही है कि आने तो दे एक बार। अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, सुनिए अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि आप जाइए जाकर जो है मुख्तार की जो है कब्र पर फातिया पड़ी है। हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, मुख्तार तो हमारे देश का ही था। हाँ। मुख्तार अंसारी तो हमारे देश का ही था और देश की जनता ने उनको चुनकर जो है नेता बनाने का भी काम किया, ठीक है। लेकिन ये तो बता दे मुझे कोई कि जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया? जिन्ना किसका रिश्तेदार है? जिन्ना रिश्तेदार है भाजपाई का, लाल कृष्ण आडवाणी का, ठीक है। और बिन बुलाए पाकिस्तान की बिरयानी खाने कौन गया? वहाँ केक कटवाने कौन गया? जरा इस सवाल का तो जवाब दे दे। अगर यही काम किसी मुसलमान ने कर दिया होता ना तो उसको ये लोग देशद्रोही साबित योगी कर जी देते। तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो फिर गोहत्या बढ़ जाएंगी देश में। है तो ये गोहत्या, ये बीफ के नाम पर चंदा कौन खा रहा है? जरा ये तो मुझे बता दे। गोहत्या बढ़ जाएंगी। अगर आप में दम है ना योगी जी और वाक्य में साधु हो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। गोवा किसकी सरकार है जहाँ गाय कट रही है? मणिपुर किसकी सरकार है जहाँ गाय कट रही है? असम जहाँ गाय कट रही है किसकी सरकार है? बताइए ना। असम में गौ तस्करी नहीं होती? बताइए। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ का मुख्यमंत्री है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ गाय की तस्करी होती? सब जगह होती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि गाय से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते। देश के लोगों से निवेदन है कि आज वाकई में हिंदू को जागने की जरूरत है। और हिंदू को बंगाल की धरती से बोला है कि मेरा पिछला जन्म यही का है। मैं आपको बताता रहा हूँ, इस आदमी का सब जगह से नाता है। हाँ। अब ये श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका जाके कहेगा कि यहाँ से भी मेरा बचपन का नाता है और राम की सेना में विंग कमांडर में ही था।
जब रामायण हो रही थी तो राम की सेना में विंग कमांडर मैं ही था, मैं ही रामायण को लीड कर रहा था। पिछले जन्म में होंगे क्या पता? होंगे पिछले जन्म में क्या? भाई मैं आपको बताता हूँ, इस आदमी को सब पता है, अगला पिछला सब पता है। इसको अपने परिवार का छोड़ के पूरे देश का पता है सब कुछ। इतना झूठ बोलने में माहिर है, इतना झूठ बोलने में। मैं एक सलाह देना चाहूंगा इस वक्त पर। आरसीबी की हालत बहुत गंभीर है, आईपीएल के सारे मैच हार रही है। मैं सलाह देना चाहूंगा आरसीबी के कैप्टन को कि नरेंद्र मोदी को तत्काल आपको खिलाया जाए। अगली बार आईपीएल में सबसे महंगा बॉलर यही बिकेंगे, नरेंद्र मोदी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इनसे लंबी तो कोई फेंकता ही नहीं है। शोएब अख्तर भी कहता होगा अरे कहाँ से आ गए मेरे भी ऊपर। जसप्रीत बुमराह भी परेशान है, इतनी रफ्तार से फेंक रहे हैं आदमी, मतलब बोलते में सोचता ही नहीं है। पिछला जन्म उस अभी कहीं कल परसों कहीं और सभा हो गई, पता चला कि अगला जन्म वहाँ का था। मेरठ से भी कहा है पुराना नाता है। इनका हर जगह से पुराना नाता, अपने घर को छोड़कर पूरे सेना भी तो करना चाहते, फौज में भी जाना चाहते थे मोदी। हाँ, ये सारे काम यही कर लेंगे। फौज में भी यही जाना चाहते थे, भीख भी इन्होंने मांग ली। जितना लोगों का जवानी रहती है उतना तो इनका बचपन रहा है। बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी थी। कहते हैं अगर कांग्रेस टांग ना अड़ाए तो महिलाओं को लाखों लाख रुपए मिले, कंगना रनावत कह रही हैं। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस कैसे टांग अड़ा रही है? कांग्रेस सत्ता में, कांग्रेस के सारे नेताओं को तो आपने भाजपा में बुला लिया। मुझे तो इस बात का डर है कि थोड़े दिन में बीजेपी का नाम बदल के कांग्रेस ही न रख जाए, क्योंकि सारे नेता तो कांग्रेस के बीजेपी में ही आ गए। कंगना तो बोली मैं ऐसे जीत जाएंगे मोदी के अच्छे काम से, मोदी जी के अच्छे आचरण से हम जीत जाएंगे। ओहो, मोदी जी के तो बहुत अच्छे आचरण है, सारे अच्छे आचरण मोदी जी के ही हैं। तो आप चाहेंगे आपको मोदी जैसा पति मिले? प्रधानमंत्री चाहूंगी, मोदी जी जैसा नहीं। मोदी जी देखा कह रही है मोदी जी जैसा नहीं चाहूंगी। सोच के देखिए, इस देश की जनता की भी सोच चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।